हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड सेपरेशन मेथड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। लाइक सेपरेशन मेथड में होता क्या है। सेपरेशन मेथड में ये है कि आप लोग आसानी से x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली टर्म्स एक तरफ कर पाएंगे और फिर आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, सो दैट इज होल इन द टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के लिए ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो dx को डिनोमिनेटर से हटाकर आप यहां लेकर आए। तो अब देखिए ये x वाली टर्म्स है और ये dx ही है। आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाया, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दोनों वेरिएबल नहीं होते। तो यहां पर क्या है, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, y। नाउ अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो हम लोग इसे बार बार बोलते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज आवर गोल्डन फॉर्मूला, एंड द गोल्डन फॉर्मूला इज 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ 10 स्क्वायर जब भी आ जाए इंटीग्रेशन में, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, उसे आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख लीजिएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोगों ने इस आइडेंटिटी से कैलकुलेट करा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली 10 स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। नाउ सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, 10 का। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन हो गया 10x बाय 2। बट रिमेंबर दिस थिंग, यहां पर x होना चाहिए था, तो x बाय 2 सॉरी यहां x होना चाहिए था, तो x बाय 2 का आप डेरिवेटिव लेंगे विच इज 1 बाय 2, जो डिनोमिनेटर में आएगा, जो कि आपके पास 2 बन गया। और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। और जनरली जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे या इंटीग्रेशन लेंगे, तो जहां x है वहीं पर आप c लगाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपने दोनों जगह लिया है, तो एक कंफ्यूजन सा रहता है कि c कहाँ लगाना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में भी जो कांस्टेंट होता है वो x वाली प्लेसेस पर ही चल रहा होता है, इसलिए इंटीग्रेट करते वक्त भी आप x वाले प्लेसेस में ही c लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, dy by dx रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट तो किसी एक के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो आप लोगों ने क्या किया, dy को यहीं छोड़ा, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसे आप यहां ले गए। अब आप देखिए ये इसके साथ मैच नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट है और यहाँ y है, तो ये चला जाएगा आपके पास इधर, क्योंकि dy कभी चेंज नहीं होगा। न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में ही रहना चाहिए, बाकी सब चीजें आप इधर उधर करते रहिए। तो ये जो रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है, दैट इज बिकम 1 अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन। तो आपका ये फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 1 का इंटीग्रेशन। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स x बाय a, दैट इज साइन इनवर्स y बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, पर थोड़ा सा आंसर अगर आप लोग बुक से मैच करना चाहते हैं तो थोड़ा वो देख लेते हैं कि क्या किया गया है। जो साइन इनवर्स है ये वहां जाकर साइन हो गया, यस, और y बाय 2। नाउ 2 वहां चला गया, तो y फंक्शन में आपके पास आंसर आ जाता है। कोई कंपल्शन नहीं है आप इस तरीके से निकालें, लेकिन आप इस तरीके से निकाल देंगे तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 1। नाउ आपको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले जो प्लस y है उसे वहां ले जाइए, माइनस y हो गया। फिर सबसे पहला आपका जरूरी काम यह है कि dx को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना, ये dx वहां चला गया, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं करता, क्योंकि ये x का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ y है, तो ये y वहां चला गया 1 अपॉन 1 माइनस वाई। तो आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है। जब आपके पास वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर होती है, तो हमेशा लॉग ही उसका इंटीग्रेशन होता है। तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन लॉग 1 माइनस वाई हो गया, लेकिन यहाँ आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विच इज -1, जो कि इसके डिनोमिनेटर में आ गया। और हमें किसके रिस्पेक्ट में लेना था, y के रिस्पेक्ट में लेना था, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर अपने 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लिया, दैट इज x प्लस c। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो माइनस है ये इधर चला गया, दैट इज माइनस x माइनस c। लॉग अगर इक्वल टू के उधर जाता है तो वो e बन जाता है, ये जो चीज होगी उसकी पावर में चली जाएगी। तो लॉग इक्वल टू के उधर जाते ही e, दैट इज माइनस x माइनस c। नाउ दिस इज y इक्वल टू, अब आपने क्या करा, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहाँ ले आए, इसको आपने यहीं छोड़ दिया, इसको आपने सेपरेट करा, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस c, दैट इज कांस्टेंट ना, दैट कांस्टेंट इज एज्यूम्ड एज a, c1, c2, कुछ भी, क्योंकि e भी कांस्टेंट है और उसकी पावर c भी कांस्टेंट है, तो दैट इज सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज a, b, c, माइनस a, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy। तो आप इसे सेपरेबल बड़े आराम से कर सकते हैं। जो प्लस है सबसे पहले इसे उधर ले जाइए, ये माइनस आपके पास हो गया sec स्क्वायर y 10x dy। तो सबसे पहले ये जो काम था वो न्यूमिनेटर में ही चल रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका कोई मैच नहीं है।
और इसके साथ इसका कोई मैच नहीं है, तो 10x को हम लोग यहाँ अपॉन में ले आए और 10y को यहाँ अपॉन में ले आए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर आप 10x को t सब्सिट्यूट करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव चल रहा है वो कट जाएगा, दैट इज बिकम 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। नाउ t क्या था, 10x। तो आप इसे i1 और i2 अलग अलग लेकर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों ने सब्सिट्यूशन लगाया है, 10y को अगर आप t लेट करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर y उसका डेरिवेटिव चल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है और t की वैल्यू है 10y। इज इट ओके। ना आप थोड़ा सा log की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। अगर पूरे क्वेश्चन में log ही चल रहा है तो हम कांस्टेंट को भी log की टर्म्स में ही लेते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट को भी log c लिखा है। नाउ दिस इज log 10x एंड दिस इज प्लस log 10y इक्वल टू log c। log a प्लस log b इज बेसिकली log a इंटू b। log a प्लस log b इज बेसिकली log a इंटू b। तो वही चीज हम लोगों ने एप्लीकेबल करी log c। log से log कैंसिल आउट इफेक्ट है, तो आपके पास रिमेनिंग थिंग ये रह गई। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसे सेपरेट कर लीजिए, ये वाला पोर्शन आपके इक्वल टू के यहाँ आ गया, ये चीज़ यहाँ रह गई। तो अब देखिए ये इसके किसी काम का नहीं, क्योंकि ये x ये y है और यहाँ x है, तो ये इसके अपॉन में चला गया और dy अकेला रह गया। ना 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज y, इसको आपको अलग से सब्सिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो i1 लेकर हम लोग इसे सब्सिट्यूट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसे i1 लिया और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने t लेट करा, तो न्यूमिनेटर उसका डेरिवेटिव चल रहा है। सब्सिट्यूशन इंटीग्रेशन में बहुत यूजफुल चीज़ है, तो आप लोग सब्सिट्यूशन जरूर ट्राई कीजिए। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो काफी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का जब आप दोबारा लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट इज 1/t dt। ना 1/t dt यानी t के रिस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेशन log t आ जाएगा। t की ओरिजिनल वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर दी और ये कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू log e प्लस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, इंटीग्रेशन अगर लेना है तो ये dx जो है डिनोमिनेटर में नहीं चलना चाहिए, dx को आप उधर लेकर न्यूमिनेटर में बना दिया। अब ये दोनों चीजें इसके काम की नहीं है, ये काम किया इसको यहीं रख लिया। 1 प्लस वाई स्क्वायर इससे रिलेट नहीं करती, वो चली गई y के पास, तो बन गई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। नाउ tan इनवर्स y, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसलिए आपको y का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, y। तो आप 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं दैट इज बिकम tan इनवर्स y। नाउ 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। Is it okay? Now the next one, question number 7, y log y dx minus x dy। सिमिलरली हम लोगों ने इसे सेपरेट कर दिया, इसे राइट साइड पर ले गए। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो y के रिस्पेक्ट में है, इसे उधर ले जाइए और ये जो x था ये यहाँ आ जाएगा 1/x। ना 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और क्योंकि अगर क्वेश्चन log में ही चल रहा है तो हम लोग जो c लगाते हैं वो भी log की टर्म्स में ही लगाते हैं। इस चीज को हम लोगों ने i1 लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ हमें सब्सिट्यूशन लगाना पड़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमने इसे अलग कर लिया। ना i1 आपके पास ये है, यहाँ पर आप देखिए अगर आप t लेट कर लें log y को, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy। तो ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई, दैट इज बिकम 1/y। ये आपने t लेट करा तो उसे आपने t लिख दिया, dy की जगह पर y dt। ना y से y कैंसिल आउट, 1/t का इंटीग्रेशन log t। नाउ t इज बेसिकली log y, log t। तो आपका जो पहले से आपके पास क्वेश्चन चल रहा था तो आपने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज log x प्लस log c इक्वल टू i1। तो ये हो गया log x प्लस log c इक्वल टू log दिस वन। नाउ log a प्लस log b इज log a इंटू b। ये बचा आपके पास, log से log कैंसिल आउट इफेक्ट है, x इंटू c इक्वल टू log y। नाउ y की वैल्यू ये जो log है यहाँ जाकर e की पावर xc हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की पावर -5। डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन लगाने से पहले, तो इसे आप लोगों न्यूमिनेटर में ले गए। अब यहाँ पर ये y का रिलेटेड नहीं है और ये x का रिलेटेड नहीं है, तो इसे आप लोग वहां ले गए और ये इसके अपॉन में आ गया। y की पावर 5 को वी राइट y की पावर -5 dy एंड दैट इज x की पावर -5 dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बिल्कुल उसी तरीके से y की पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज योर आंसर। x की पावर n+1 अपॉन n+1 और यहाँ c आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव कर दीजिए पावर्स को, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4 y की पावर 4 1/4 x की पावर 4 इक्वल टू c। यहाँ से आप 1/4 कॉमन ले सकते हैं, इसे
दोबारा लिख सकते हैं y की पावर -4 x की पावर -4 इक्वल टू c। 4 यहाँ जाके c से मल्टीप्लाई होगा। देखिए c भी एक कांस्टेंट है, 4 भी एक कांस्टेंट है, तो 4 और c को मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट ही आपके पास आया होगा, तो वी कैन राइट c1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो dx को आप लोग वहाँ ले जाएंगे, तो नॉर्मली अब सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, y वाले के साथ कोई x वाली टर्म्स नहीं चल रही, x वाले के टर्म्स x के साथ वाली ही हैं, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ले लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया आपके पास, y। आपको पता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अगर आपको लेना है तो बाय पार्ट्स के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 लेकर आप बाय पार्ट्स लगा लीजिए। बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x। अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसलिए हम लोग इसे I1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसे I1 ले लिया, दैट इज x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करा, रूट के साथ लेट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उससे बढ़ जाएगी चीज़। तो जब भी आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात याद आती है तो आप लोग जो फ्रैक्शन लगी होती है पावर, उसके अंदर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं रादर देन विद फ्रैक्शन। तो अगर 1/2 पावर है, 1/3 पावर है, तो पावर के साथ मत उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, विदाउट पावर उसे सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने हाफ के अंदर की जो वैल्यूज है उसे टी लेट किया है, तो टी का डेरिवेटिव टी 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x dx, ये एज इट इज, इसे आप लोगों ने टी लेट करा है 1/-2x dt, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, 1/t की पावर हाफ को हम लोग क्या लिख देंगे, t की पावर -हाफ, और फिर उसका x की पावर n+1/n+1 की तरह इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आ जाएगा 2√t। 2 से 2 कैंसिल आउट, t की ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास ये फंक्शन चल रहा था y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस I1, तो ये हम लोगों ने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट दी आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ex 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y dy। तो इसे हम लोगों ने सेपरेट कर लिया यहाँ पर। अब देखिए जो y वाली टर्म्स है वो y वाले के पास चली जाएंगी, x वाली x, तो ये y वाला है तो इसके पास ही रहेंगी, ये जो x वाली टर्म थी ये यहाँ आ गई और जो 10y था वो इसके डिनोमिनेटर में चला गया। तो देखिए अगर आप इसे टी लेट करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है, आप इसे I1 लेके अलग से इसका सब्स्टिट्यूशन लगाइए। जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी, और अगर आप x के साथ log देख रहे हैं क्वेश्चन में तो यहाँ log c लगा दीजिए। यहाँ पर भी अगर आप 10y को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर y उसका डेरिवेटिव चल रहा है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, 1/t बचेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है आपके पास। नाउ ये वाली जो चीज़ है इसे हम लोग यहाँ ले आए, log 10y माइनस दिस प्लस दिस। नाउ ये आपके पास क्या हो गया, log a, ये तो माइनस हो रहा है, ये प्लस, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे और ये चीज़ इसके डिवाइड में चली जाएगी, इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है, log वहाँ जाकर e बन जाता है, e की पावर 0 कितना होता है 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।